नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे UGC नेट जेआरएफ हिंदी की इकाई 2। आज हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? ध्यान से देखना, किसने किया है कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु। किसके द्वारा माना जाता है इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात? गारसा दत्तासी द्वारा। सबसे पहले किसने लिखा इतिहास ग्रंथ? गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? किसे माना गया है नींव का पत्थर? ऑप्शन ए, इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज। ऑप्शन डी, मिश्रबंधु विनोद। इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे इतिहास की नींव का पत्थर माना गया है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया है? किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन नंबर ए, गारसा दत्तासी। ऑप्शन बी, डॉक्टर ग्रियर्सन। ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? किसे कहा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? किससे की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सरोज। किसकी रचना ये? शिव सिंह सेंगर की। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि क्यों नहीं बन सका? ऑप्शन नंबर ए, इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। ऑप्शन सी, इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पर्याप्त मात्रा में है। ऑप्शन नंबर डी, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। क्या इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? किस में हुआ है प्रकाशित? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया? ऑप्शन ए, प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास। ऑप्शन बी, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना। ऑप्शन सी, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से
अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं। किसने माना है जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? किसका किया है? ऑप्शन ए भक्ति काव्य का, ऑप्शन बी रीति काव्य का, ऑप्शन सी वीर गाथा काव्य का, ऑप्शन डी आधुनिक काव्य का। आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काव्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध और नाथ साहित्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये अभी तक कैसा है? अधूरा ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले प्रथम विद्वान थे। कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमदास, ऑप्शन बी राम प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति इतिहास से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल से लेकर भक्ति काल की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती है, ऑप्शन बी आदिकालीन हिंदी उलटबासी शैली के कारण दुरूह है, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 17, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है। काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाला पहला इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। किसको कहा गया है? आधुनिक संपत्ति का बीजक, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, ऑप्शन नंबर डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 20, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखना है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका ग्रंथ है ये हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न संख्या 21। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है। किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन को। प्रश्न संख्या 22। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है। काव्यगत जनजीवन, ऑप्शन बी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, ऑप्शन सी ग्रंथों की संख्या, ऑप्शन डी कवियों की संख्या। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। प्रश्न संख्या 23। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था काल विभाजन का प्रयास? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 24। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए चंद पूर्व हिंदी का विवरण है, ऑप्शन बी रीतिकालीन कवियों का विवरण है, ऑप्शन सी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, ऑप्शन डी उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। अज्ञात काल का उल्लेख है, किसमें है, क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें क्या है, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। इसलिए सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। क्या है? ऑप्शन ए उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी उनमें श्रृंगार रस भी है, ऑप्शन सी जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उसमें धार्मिकता का प्राधान्य है, ऑप्शन डी उसमें हठयोग की प्रधानता है। क्या उत्तर है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 26। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्य काल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है? किस प्रकार की काव्य की रचनाओं को स्वीकार किया है? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, ये सभी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्य काल के अंतर्गत किस प्रकार की काव्य रचनाओं को स्वीकार किया है? ये सभी प्रकार की। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 27। आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चारण काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? ये सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। किसे माना जाता है सर्वमान्य सीमा अवधि? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी आदिकाल का समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 29। इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से,
बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन नंबर ए कॉलिंगवुड, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी विको, ऑप्शन डी मार्क्स। किसने कहा है ये? कॉलिंगवुड ने। कॉलिंगवुड ने क्या कहा है कि इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आदिकाल और प्रदत्तकर्ता। वीरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा नाम दिया गया है आदिकाल को? वीरगाथा काल, आदिकाल, आरंभिक काल, सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कृति और रचनाकार को सुमेलित करना है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कृति और रचनाकार को सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी काव्य संग्रह, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? डॉक्टर नलिन विलोचन की। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कृति और रचनाकार को। रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, उत्तरी भारत और संत परंपरा, राजस्थानी भाषा और साहित्य। रीति काव्य की भूमिका किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही अनुक्रम में लगाएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले है गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद है मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 36। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है। किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा का, ऑप्शन बी दशरथ ओझा का, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त का, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा का। किसका है? इसका सही उत्तर है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है कि वस्तु तो वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व
पूर्व परंपरा के बोध की बात है। निश्चय ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहा है किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न संख्या 37। विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण